पाकिस्तान लेबोरेटरी आपकी कोरंगी ये कह रहे हैं यहाँ नंबर का पे डर ब्रांच है और वैसे भी और कराची में यहाँ branch से है। आज जो है यहाँ पर हम लोग कुछ टेस्ट की सर्विस आप लोगों को फ्री दे रहे हैं, उसमें ऐसी होना चाहिए। Below 85 it's called start of osteopenia, below 54 it's called start of osteoporosis। मतलब अगर किसी का 54 के नीचे होगा तो वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस में होता ये है कि हमारे कुछ सिम्टम्स आ जाती हैं, अलामात। सिम्टम्स क्या होती है? नमनेस होती है, हाथ पाँव का सुनोना, हील में एड़ी में तकलीफ होती है, लो बैक पेन होती है, करीब की नजर कमजोर होती है, दांतों के कोने टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, कोई भी कपड़ा बोड़े कलाई तकलीफ होते हैं, बच्चा होल्ड नहीं करता। ये तमाम चीजें, ये अलामात खवातीन में ज्यादा आती हैं क्योंकि बच्चों की पैदाइश खवातीन। अब उसमें कैल्शियम लॉस होता है, मतलब विटामिन डी और कैल्शियम दोनों बोन तक डिपॉजिट नहीं हो पा रहा होता है। अमूमन लोग क्या करते हैं, दर्द की वजह से दर्द की गोली खा लेते हैं, दर्द की गोली खाने से वक्ती आराम आता है, गोली का असर खत्म होता है, फिर तकलीफ होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई अच्छा कैल्शियम दे देता है। अच्छा, कैल्शियम हमारे ब्लड में नॉर्मल होता है क्योंकि कैल्शियम हमें ग़िज़ाओं से मिल जाता है, लाइक मिल्क, योगर्ट, एग व्हाइट, कोकोनट वाटर, ग्रीन वेज, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ग़िज़ाएं हैं जिनसे हमें कैल्शियम मिल जाता है। वो कैल्शियम हमारे बोन में डिपॉजिट होता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन D3, जो कि खवातीन में विटामिन D3 खत्म हो जाता है। जब विटामिन D3 पूरा नहीं होता, विटामिन D3 नॉर्मल रिजल्ट रिक्वायर्ड, इट शुड बी अबव देन 21, बिटवीन 29। अगर विटामिन D3 किसी की बॉडी में 17, 16, 15, 14 है तो वो कैल्शियम जो ग़िज़ाओं से हमने खाया है वो हमारे बोन में डिपॉजिट नहीं होता, वो फिर हमारे आर्टरीज में, हार्ट की या वो किडनी में स्टोर हो जाता है और स्टोन बच जाता है। इसलिए विटामिन डी पूरा होना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कैल्शियम के सोर्स बहुत हैं ग़िज़ाओं से जो हमें मिल जाती है, लेकिन विटामिन D3 हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ सन एक्सपोजर से, धूप से। और वो कौन सी धूप है? सुबह फजर के नमाज के बाद की पहले 40 मिनट की धूप, उसमें आजकल बैठना मुश्किल है क्योंकि घर में सहन खत्म होता है। जो सहन की जगह थी वहां भी कमरे बना दिए। पहले छत हुआ करती थी, बुजुर्ग छत पे चले जाते थे, लेकिन अब 4 मंजिला छत पे कहां से चढ़े। कोई भी औरत अपने हकीकी माँ बाप के घर से आती है तो थोड़ी सेहतमंद होती है। 2, 3, 4, 5 बच्चों के बाद ये डेफिशिएंसी स्टार्ट होती है क्योंकि बच्चों में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कैल्शियम, मिनरल, विटामिन डी। ये 22 साल तक अपने घर में लड़की रहती है, फिर शादी हो जाती है, अपने ससुराल आ जाती है। अगले 25 साल तक बच्चों को अच्छा खिलाना है, अच्छा पढ़ाना है, अच्छा पहनाना है। इस चक्कर में हमारी उम्र खवातीन की खासतौर पे 50 साल हो जाती है, पेरेंट्स की उम्र। 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बच्चे जवान हो जाते हैं और सेहतमंद हो जाते हैं। बच्चों को इतनी कोई बीमारी नहीं होती, नजला, खांसी, बुखार होता है जिसको पीछे हम लोग लगे रहते हैं कि यार काफी बीमार हो गया मेरा बच्चा। बीमारी शुरू होती है असल में 40 साल, 35 साल या शादी के बाद, जब कमी होती है जिससे। तो अगले जो 25 साल 50 साल तक पहुंचने के लिए चाहिए होते हैं, 50 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को अच्छा खिलाना, अच्छा पढ़ाना, अच्छा पढ़ाना। इस चक्कर में पेरेंट्स की उम्र 50 साल हो जाती है। 50-60 साल के अंदर कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट का मसला, मोटापा, जोड़ों का मसला, नजर कमजोर हो रही है, बाल गिर रहे हैं, दांत के कोने टूट रहे हैं या उठा बैठा नहीं जा रहा। फिर उनकी हम दवाइयां स्टार्ट करते हैं। दवाइयां स्टार्ट करते करते खाते खाते हमारी उम्र जो होती है 60 साल। 60 साल की उम्र में हम कहते हैं जरा उठाना, जरा बैठाना, कुर्सियों पे इशारों की नमाज पढ़ते हैं। फिर हमें ख्याल आता है अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत तो सेहत है, हमने उनकी हिफाजत नहीं